वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर दाखिला पाकिस्तान की हदायत पर मैं इस इलाके से MNA के उम्मीदवार राजा दानियाल साहब, हमारे MPA के उम्मीदवार साबिक़ MPA चोई फ़कीर हुसैन डोगर, हम बलूचिस्तान में ज़ोब में रिसेंटली जो 9 लोग पंजाब के शहीद हुए, उनमें से एक शहीद शेख अदनान, वो शेख माजिद अयूब फैसलाबाद का रहायशी था। अपने कारोबार के सिलसिले में वो बलूचिस्तान जाया करता था, कपड़े का कारोबार वहाँ करता था और उसको वापसी पर शहीद कर दिया गया। यहाँ पर जो बयानिया बनाया जाता है पंजाब के खिलाफ, पंजाबियों के खिलाफ, ये एक हथकंडा है, एक बहाना है। और ये बहाना कौन बनाते हैं? जो कि प्रॉक्सीज हैं, स्पॉन्सर्ड बाय हमारे हमसाया मुल्क हिंदुस्तान, जिसने मुंह की खाई है जब सामने से हमला किया था। अब वो इन प्रॉक्सी से पीछे से छुप के साजिश के तहत हमला कर रहा है। पंजाब की हर गली में कोई ना कोई बलोची, कोई ना कोई हमारा पश्तून भाई रहता है, कोई कारोबार करता है, कोई मजदूरी करता है, कोई यहाँ किसी स्कूल में पढ़ता है, जिनके कारोबार भी इधर हैं, जिनके पढ़ते भी इधर हैं, इलाज भी इधर करवाते हैं। कैसे मुमकिन हो सकता है कि एक दूसरे से नफरत करते हो? नफरत का एक बहाना है। पंजाब ने बड़े भाई होने की हैसियत से बलूचिस्तान को जब पैसे की जरूरत पड़ी तो NFC अवार्ड में 1% पंजाब के लोगों का हिस्सा, जो अरबों रुपए बनता है, वो हमने अपने बलोच बहन भाइयों के को दिया। पानी की जरूरत पड़ी, उन्होंने नई कैनाल तमीर करनी थी, पंजाब के लोगों ने अपने पानी का हिस्सा अपना पेट काट कर बलूचिस्तान के भाइयों को दिया। कोई पंजाब का शहर ऐसा नहीं है जहां बलूचिस्तान के लोग कारोबार ना करते हो, पढ़ते ना हो, रहते ना हो। पंजाब ने जरूरत पड़ी तो पैसे भी दिए, पानी भी दिया, और अब बलूचिस्तान और पाकिस्तान को जरूरत है तो खून भी दे रहे हैं। और ये देख लें कि हमारी माएं अपने शहीद बच्चों का इस्तकबाल कैसे करती हैं। वो मां जिसके 2 लख्ते जिगर शहीद हुए, जिसका अपना सुहाग, अपना खावंद की मैयत उसके घर में पड़ी थी, उसने अपने 2 बेटों का इस्तकबाल रो के नौहे करके नहीं, फूलों की पत्तियों से और खुशदिली से किया। जिनके पास ऐसी माएं हों, उसको के साथ जो ये समझता है कि ऐसी मां के होते हुए इस पाकिस्तान या पाकिस्तानियों को हरा लेगा, ये मुमकिन ही नहीं है। ये है हमारी माएं, जो उनके लगते जिगर जब शहीद होते हैं तो वो किस तरह इस्तकबाल करती हैं। और दुश्मन ये समझ ले कि जिनकी माएं ऐसी हों वो हारा नहीं करते, वो जीता ही करते हैं, और वो जीत रहे हैं और जीत कर दिखाएंगे। ये जो मरने वाले हैं ये पंजाबी नहीं है, ये पाकिस्तानी है। मारने वाला बलोची पश्तून नहीं है, मारने वाला दहशतगर्द और फितना हिंदुस्तान का प्रॉक्सी है। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। ये पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है कि बलोची और पंजाबी लड़ जाएं।
पश्तून और सिंधी लड़ पड़े, हम एक दूसरे पर हमलावर हो जाएं, लेकिन हमारा बच्चा बच्चा ये समझता है कि ये कौन लोग और किस तरह कर रहे हैं। दहशतगर्द का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्द का कोई इलाकाई तल्लक तासब के मैं बलोची हूं, मैं सिंधी हूं, मैं पंजाबी हूं, बिल्कुल झूठ है। वो दहशतगर्द है, उसका ना कोई मजहब है, ना कोई लसानी रिश्ता है, उसका मकसद दहशत फैलाना है। और दहशत किस बात पे? डॉलरों के नोटों पे। डॉलरों के नोट इनके घरों को, इनके अकाउंटों में, इनको पीछे से जिनके ताने बाने हाथ में हैं, जो कि बाहर के मरून मुल्क में बैठे हुए हैं, उनके हाथों में वो डॉलर लेते हैं जब कोई किसी पाकिस्तान की लाश गिरती है, जब पाकिस्तान में कोई वाकया होता है। लेकिन एक बात से मैं मुतमिन कर दूं, या मैं खुद मुतमिन हूं, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस और पाकिस्तानी इस काबिल हैं कि वो इस तरह के फितने को हमेशा के लिए खत्म कर सके, और वो कर रहे हैं। पहले हमला भारत ने सामने से किया, दुनिया को दिखा के किया, और दुनिया को दिखा के हमने उसको बताया कि हमला करने वाले का हशर क्या होता है। अब वो पीछे से छुप के कर रहे हैं। इन प्रॉक्सीज का भी वही हाल होगा जो ऑपरेशन संदूर करने वाले उन जहाजों का हुआ था जो कि भारत से उड़े थे। और इस पे बलूचिस्तान की हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत एक एक मिनट के लिए ऑन बोर्ड है। पिछले कुछ अरसे में आप इनकी जरा, मैं अब चंद दादोशुमार आपके सामने रख रहा हूं। ये कर क्या रहे हैं? कहते हैं हम बलूचिस्तान के हामी हैं। भाई तुम अगर हामी हो तो तुम हमला करते हो स्कूलों पे। इस साल में स्कूलों पे जो हमले हुए हैं वो 56 हैं। स्कूल तबाह किए। कौन पढ़ता था? पंजाबी पढ़ते थे, सिंधी पढ़ते थे, कोई और पढ़ता था। बलूचिस्तान के हमारे बेटे बेटियां पढ़ते थे। किसके लिए स्कूल थे? इसमें जो गैस इंस्टॉलेशंस हैं, गैस पाइपलाइन, 406 हमले किए। बलूचिस्तान से पैदा होने वाली गैस का 70% बलूचिस्तान ही इस्तेमाल करता है। लोगों को कुछ और बताया जाता है। 9% गैस पैदा होती है पूरे पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान से निकलती है, 6% उसमें से बलूचिस्तान खुद इस्तेमाल करता है। ये पाइपलाइन जब उड़ती है तो कोयटा की या किसी और शहर की जो बलूचिस्तान के लोगों के लिए गैस पाइपलाइन है, उसकी गैस बंद होती है। उसके बाद हेल्थ, आपके हॉस्पिटल, आपके बाकी ऐसे अदारे जो कि अवाम की खिदमत करते हैं, 178 उस पे हमले किए गए। और उसके बाद ये एथनिक, एक उस बुनियाद पर के नफरत फैलाई जा सके, उस पे 219 हमले किए गए, जिसमें 514 पंजाबी ज्यादातर और कुछ सिंधी हमारे बहन भाई शहीद हुए। मुझे ये बताएं, आप अगर इतने बहादुर हैं तो सामने से आके सिक्योरिटी फोर्सेस पे क्यों नहीं करते हमला? खड़े क्यों नहीं होते? बाजार आपके टारगेट हैं, सॉफ्ट टारगेट्स हैं आपके पास। आप स्कूलों में, अस्पतालों में, चलती बसों में 69 लोगों के साथ, ये तो बलोचियों की रिवायात नहीं है। ये किसी दहशतगर्द की, घिरे हुए इंसान की, जिसके ना कोई असूल है, जिसमें ना कोई इंसानियत है, ना जिसमें कोई मजहबियत है, और ना किसी में इखलाकियात है, वो ऐसे कर सकता है। और इस पे अगर किसी बात की इस वक्त बलूचिस्तान में कमी है, दहशतगर्दी की जंग के खिलाफ केपी में कमी है, तो वो एक है कि पाकिस्तान की सियासी फोर्सेस अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे यक जुबान होके एक बयानिए से नहीं खड़ी। हमारा अपना इख्तलाफ अपनी जगह। जब सियासी फोर्सेस, पाकिस्तान के लोग अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ खड़े हुए
तो दुनिया की बड़ी तरीन ताकत जब उसने ऑपरेशन सिंदूर का हमला सामने से किया तो उसको जो शिकस्त हुई वो तारीख में याद रहेगी। जब तक आप और मैं, बलोची, सिंधी, पंजाबी, पाकिस्तान में रहने वाला हर मजहब का आदमी और हर मजहबी और सियासी जमात अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे नहीं खड़ी होगी, तो ये जंग, इसका फायदा दहशतगर्दों को और फितना हिंदुस्तान को है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस में ये सलाहियत है, वो जान दे रहे हैं रोजाना की बुनियाद पर। 3 लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के रोजाना की बुनियाद पर शहीद होते हैं। वो पुलिस के हो सकते हैं, फौज के हो सकते हैं, रेंजर्स के हो सकते हैं, एफसी के हो सकते हैं, लेवीज के हो सकते हैं। वो नौजवान जिन्होंने वर्दी काले रंग की पहनी है या खाकी पहनी है या सब्ज पहनी है, वर्दी वाले 3 जवान अफसरान रोज शहीद होते हैं और 3 से 5 रोज जख्मी होते हैं। किसके लिए? इस पाकिस्तान के लिए, अपने घर के लिए नहीं। क्या जवाब दूं इस मां को जिसके पास मैं आया हूं? इस मां को मैं क्या जवाब दूं कि उसका नौजवान बेटा किसकी नजर हुआ है? किसका फर्ज बनता है इनकी हिफाजत, आपका और मेरा? सियासी जमातों का। 2013 से 18 के दरमियान मियां नवाज शरीफ के होते हुए दहशतगर्दी खत्म हुई। कोयटा हो, फाटा हो, कराची हो, पाकिस्तान का परचम लहराया, अमन हुआ। क्यों? वही फौज थी, वही रेंजर थी, वही पुलिस थी। अगर फर्क था तो नवाज शरीफ ने तमाम सियासी फोर्सेस एक बयानिए के साथ अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस के पीछे खड़ी हो गई थी। आइए खड़े हों, सियासी जंग लड़ेंगे। केपी से वजीर आला पंजाब, केपी और उनकी पूरी टीम, एमपीए, एमएनएस, वो तशरीफ लाए पंजाब और लाहौर में। काश ये जो 9 हमारे बच्चे शहीद हुए हैं पंजाबी, ये पाकिस्तानी, इनके घर भी तशरीफ ले आते। इनके घर आना जरूरी था या सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस और जलसा करना जरूरी था? काश केपी सीएम स्वात के में वो लोग जो आहो पुका करते रहे और उनकी नाहली की वजह से अपने पूरा खानदान जान दे बैठा, हमारे पंजाब के वो बेटे और बेटियां, काश उनके घर चले जाते। आपको ये किसी ने नहीं सिखाया कि सियासत फर्ज निभाने का भी नाम है? आप पंजाब तशरीफ लाते हैं जलसों के लिए, जुलूस के लिए, यहां पर इंतशार के लिए, यहां पर वोट लेते हैं आप पंजाबियों से, पंजाब वालों से वोट लेकर असेंबलियों में पहुंचते हैं पंजाब वालों से। लेकिन जब पंजाबी मरता है, शहीद होता है इस पाकिस्तान के लिए, या आपकी गफलत की वजह से वो मारा जाता है, स्वात के वो पूरा खानदान हो या जोब में मरने वाले ये पंजाब के लोग, इनके घर आप क्यों नहीं आए? और इनके घर आप इसलिए नहीं आते कि डरते हैं आप दहशतगर्दों से, उनके लिए नरम रवैया रखते हैं। पंजाब और सिंध में दहशतगर्दी क्यों नहीं, दहशतगर्द कामयाब होते? अदारे बने हुए हैं, सेफ सिटीज हैं, फोरेंसिक लैब्स हैं, सीटीडी है, काउंटर टेररिज्म के अदारे हैं। हमारे जवान उनको उनकी कार्रवाई से पहले गर्दन से दबोच लेते हैं। किसने बनाने थे केपी और बलोचिस्तान में? हमने बनाने हैं और उन सियासी पार्टियों ने बनाने हैं जिनकी हुकूमत है। साथ किसने खड़े होना है? एज ए पाकिस्तानी आपने और मैंने खड़े होना है। बताएं केपी में, बलोचिस्तान में, पंजाब से क्या चाहिए? आपने पैसे मांगे, हमने अपने हिस्से के, अपना हिस्से से आपको दिए। आपने पानी मांगा, हमने पानी दिया। आप हमारी जाने खून मांग रहे हैं, हमारे जवान वहां जाने खून, और आज किसके लिए? इस पाकिस्तान के लिए। इस पाकिस्तान की में सियासत करने वाले सलमान और कासम, वो जिसके घर में रहते हैं वो गोल्ड स्मिथ है। गोल्ड स्मिथ कौन है?
इसराइल से क्या ताल्लुक है, तहरीक चलाने से पहले ये बता दें कि बानी पीटीआई सलमान कासम किसी ने जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया या इसराइल के ड्रोन्स पाकिस्तान आते रहे, किसी ने उसकी मजम्मत की? क्यों आपकी जुबान नहीं खुलती? और सीएमकेपी क्यों दहशतगर्दों से आप डरते हैं? क्यों हमारे शहीदों पंजाबियों से वोट लेते हैं, पैसे लेते हैं, सियासी तौर पे इस्तेमाल करते हैं? जब वो शहीद अपनी जान देते हैं उनके घर क्यों नहीं आते आप? कौन आएगा? कौन इनको दिलासा देगा? पाकिस्तानी बनना है हमें। हम पंजाबी, पश्तून, बलोची, सिंधी, कश्मीरी, गिलगती बाद में हैं, हम पाकिस्तानी पहले हैं। इंशाअल्लाह ताला ये मुल्क कलमे के नाम पे बना है। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जान भी देंगे, जान की जरूरत पड़ी, लेकिन यह नहीं मुमकिन कि इस मुल्क पर किसी प्रॉक्सी का, किसी दुश्मन का वो सामने से हमला करे या पीछे से साजिश के तहत वो कामयाब हो। इनका इसी तरह तारीख में इनकी दुर्गत और इनको शिकस्त दी जाएगी कि तारीख याद रखेगी, जैसे अभी रिसेंटली ऑपरेशन संदूर में दी है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।